जय हिंद साथियों। आज हम लोग फिर से आए हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर। आज उसमें देखे थे क्या चीज कि किस प्रकार से पहले टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। अब उसे आगे इस वीडियो में देखते हैं। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जब दोनों में टकराव हुआ तो दोनों प्लेट एक दूसरे से अलग होते गया, जिस कारण से पेंजिया के चारों ओर जो महासागर हुआ करता था उसका पानी उस खाली भाग में समा जाने से कारण टेथिस सागर का निर्माण हुआ था। अब यहाँ से हम लोग टेथिस सागर से आगे इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं हिमालय पर्वत के निर्माण को लेकर। तो कहा जाता है कि हिमालय का निर्माण ऐसे जो माना जाए कि किस काल में हुआ था, तो हिमालय का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। अब यहाँ पर बात आता है कि सेनोजोइक महाकल्प है क्या चीज। तो सेनोजोइक महाकल्प दोस्तों एक कालखंड है। कालखंड के मतलब आज हम लोग आधुनिक में देख रहे हैं कि करा कि 1500 इतना ईस्वी चल रहा, 2025 ईस्वी चल रहा, तो ये कौन सी है, एक कालखंड है, यानी समय चल रहा है जिसको बताया जा रहा है। इसी प्रकार उस समय सेनोजोइक महाकल्प एक कालखंड हुआ करता था। कहा जाए कि सेनोजोइक महाकल्प के तृतीय कल्प में देखिए महाकल्प हुआ। महाकल्प के अंतर्गत फिर कल्प भी होते हैं, मतलब उसका छोटा भाग हुआ। तो कहा जाए तृतीय कल्प में हिमालय का निर्माण हुआ था। अगर जो कोई दोस्तों पूछवो करेंगे कि हिमालय का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था, तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। वहीं कहा जाता है कि हिमालय के निर्माण से संबंधित कुछ तथ्य का मतलब हुआ दोस्तों कि उनसे कुछ वैज्ञानिक का कुछ और मानता है, कुछ वैज्ञानिकों का मानता और है। जिसे में आप देखते होंगे गांव घर में कुछ लोग आपके बारे में अच्छा कहते हैं, अच्छा सोचते हैं, और वही लोग कुछ लोग आपके बारे में बुराई करते हैं और गलत सोचते हैं। वही बात यहाँ पर इसका प्रमुख तथ्य ये चीज है, हम देखने वाले हैं कि हिमालय पर्वत को लेकर सिद्धांत दिए थे कोबर भू सन्नति का सिद्धांत। कोबर का भू सन्नति का सिद्धांत। कोबर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। कोबर एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिन्होंने हिमालय पर्वत को लेकर एक सिद्धांत दिए थे, और इन्होंने अपने सिद्धांत के अनुसार कहे थे कि भूसन्नति को, कोबर नहीं कहे थे, भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। भूसन्नति को ही पर्वतों का पालना कहा जाता है। यह किसने कहा था, तो कोबर ने कहा था। किसने कहा था, तो कोबर ने कहा था। इनके अनुसार मानना है कि आज से 7 करोड़ वर्ष पहले 7 करोड़ वर्ष पहले अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो टेथिस सागर हुआ करता था, उनमें क्या चीज होना शुरू किया दोस्तों, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो स्थित था टेथिस सागर, उसमें अवसाद क्या कहते हैं जी, इसके अवसाद के हम खुले तौर पर समझ सकते हैं कि घर का कूड़ा कचरा को हम लोग सब तौर पर समझ सकते हैं। अवसादों का अवतरण होता रहा। अवतरण मतलब उसका अवतरण होता रहा, और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों अग्रभूमि में दबाव है। दोनों अग्रभूमि कौन कौन से हुए दोस्त, तो एगो अंगारा लैंड हुए और एगो गोंडवाना लैंड हुए। दोनों में दबाव होते रहा, जिसके जनित भू संचलन उत्पन्न हो गया, और भू संचलन उत्पन्न होने के दौरान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये कथन है कोबर का। लेकिन वही बात करें, दूसरा है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कहा जाता है अगर जो देखा जाए, सच में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर जो मानता किसी सिद्धांत को मिला है तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को मिला है। इसके अनुसार कहा जाता है कि इसका प्रतिपादक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है जी। कहा जाता है सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। सब लोग ने इसका भी एक्सेप्ट किया है कि ये बात सच में है। यह सिद्धांत का प्रतिपादन मॉर्गन और आइजैक ने किया था। मॉर्गन और आइजैक ने किया था। इनके अनुसार कहना था कि क्या है, हिमालय का निर्माण आज से 7 करोड़ वर्ष पहले तो हुआ है, लेकिन जो उसमें 7 करोड़ वर्ष पहले जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो टेथिस सागर हुआ करता था, उसमें कहता बलन होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे कहता 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले
दोनों में बलन होने लगा और धीरे धीरे कहा जाता है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये कहना है मॉर्गन और आइजैक नामक वैज्ञानिक का, जिन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि पूछा गया है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉर्गन और आइजैक ने दिया था। इनके अनुसार कहा जाता है कि हिमालय का निर्माण 2 से 3 करोड़ वर्ष पहले जब टेथिस सागर में बलन होना शुरू हुआ, उसी दौरान हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि हिमालय पर्वत को अभी जो सब लोग पढ़ाते तो कितना कहते हैं हिमालय पर्वत का 4 भागों में बांटा गया, लेकिन ये गलत चीज है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में नहीं, मुख्यतः हिमालय पर्वत को अगर अंग देखा जाए तो वो 3 है। तो कहेगा कौन कौन है, तो यह हो गया बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। यहाँ पर अब कितना लोग बोलेंगे कि ट्रांस हिमालय कहाँ गया, तो दोस्तों बात आप लोग का मैं स्पष्ट करना चाहते हैं कि ट्रांस हिमालय हिमालय का जो निर्माण हो रहा था उनसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ट्रांस हिमालय का निर्माण पहले ही हो चुका था। बाद में जब तीनों का निर्माण, अगर हिमालय की बात किया जाए तो हिमालय का निर्माण जब हुआ था तो उस समय ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। इसके लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, उस पर देख लीजिएगा। ट्रिसाइक युग में लमसम में ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। तो कहा था कि बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो जिस समय बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था तो उस समय ईसोई कल्प चल रहा था। अब हम यहाँ पर बतलाए थे कल्प क्या चीज है, एक समय का कालखंड है। तो कहा था बृहद हिमालय का निर्माण किस कल्प में हुआ था, तो इयोसीन कल्प में हुआ था। इयोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ था। वहीं बृहद हिमालय का हम लोग सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय बहुत सारे नामों से जानते हैं। वहीं यह बृहद हिमालय की बात करें और जो नेपाल में तो इन्हें सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहीं चीन में इसकी बात करें तो चोमो लगमा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं मध्य हिमालय की बात करें दोस्तों तो मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ था। मध्य हिमालय का निर्माण मायोसीन कल्प में हुआ था। और शिवालिक हिमालय की जो निर्माण की बात करें तो प्लायोसीन कल्प में हुआ था। कहा जाता है कि हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग की जो बात करें तो अगर ट्रांस हिमालय के मिला लिया जाए, अब बात किया जाए कि सबसे प्राचीनतम हिमालय कौन सा है तो वो ट्रांस हिमालय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे ट्रांस हिमालय का मुख्य हिमालय के भाग नहीं है, क्योंकि जिस समय मुख्य हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। वही बात किया जाए कि सबसे आधुनिक मतलब सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है तो वो शिवालिक है। शिवालिक को सबसे न्यूनतम हिमालय का दर्जा दिया गया है। ये था हमारा छोटा सा प्रयास आप लोग के सामने दोस्तों हिमालय पर्वत को लेकर। अगर इस वीडियो में अगर कोई त्रुटि है तो एक छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा आप लोग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हिमालय को लेकर और कुछ बातें जानने के हम लोग प्रयास करते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।